नमस्कार। तो क्या आप भी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी यानी VMOU में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम इस पूरी एडमिशन प्रोसेस को आपके लिए एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी एडमिशन का नाम सुनते ही दिमाग में एक भूल भुलैया सी बन जाती है ना? मतलब कहाँ से शुरू करें, क्या करना है, ढेरों सवाल। पर घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और इस उलझन से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि VMOU आखिर है क्या। देखिए, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अपनी पढ़ाई को अपनी शर्तों पर अपने टाइम के हिसाब से पूरा करना चाहते हैं। तो देखिए, एडमिशन की ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 अलग अलग रास्तों में बांट दिया है। हर रास्ता आपको एक अलग तरह के कोर्स की तरफ ले जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन रास्ता है जनरल एडमिशन। अगर आप BA, MA जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो समझ लीजिए यही आपका रास्ता है। अब आता है दूसरा रास्ता, मेरिट बेस्ड एडमिशन। देखिए, नाम से ही साफ है कि यहाँ कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है। ये रास्ता है MSc जैसे साइंस प्रोग्राम्स के लिए, जहाँ एडमिशन पूरी तरह से आपके पुराने अकादमिक रिकॉर्ड यानी आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। और फिर है हमारा तीसरा रास्ता, जो B.Ed जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मेहनत थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो अब जब तीनों रास्ते पता चल गए हैं तो चलिए सबसे पहले और सबसे कॉमन रास्ते यानी जनरल एडमिशन की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो ये हैं वो स्टेप्स। सबसे जरूरी बात, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट vmou.ac.in पर ही जाएं, किसी और लिंक पर भरोसा ना करें। फिर अपना रीजनल और स्टडी सेंटर ध्यान से चुनें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और ऑनलाइन फीस भर दें। और हाँ, एक काम बिल्कुल मत भूलना, आखिर में जो कंफर्मेशन पेज आए उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। ये आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एप्लीकेशन भरते समय आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प चॉइस आएगी। आप या तो प्रिंटेड किताबें चुन सकते हैं जो सीधे आपके घर पर डिलीवर होंगी, या फिर आप डिजिटल बुक्स यानी सॉफ्ट कॉपी चुन सकते हैं और अपनी प्रोग्राम फीस पर सीधे सीधे 15% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी पसंद है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। चलिए, अब जनरल एडमिशन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे रास्ते की, यानी MSc प्रोग्राम्स में मेरिट बेस्ड एडमिशन की। यहाँ पर नियम थोड़े अलग हैं और कंपटीशन, जैसा मैंने कहा, काफी तगड़ा है। अब कंपटीशन कितना टफ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हर रीजनल सेंटर पर हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 25 सीटें हैं। जी हाँ, सिर्फ 25। तो यहाँ एडमिशन मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। सीटें तो कम हैं ही, साथ ही आपको एक बड़ा टाइम कमिटमेंट भी देना होगा। MSc के पहले और दूसरे दोनों सालों में आपको 80 दिन का एक प्रैक्टिकल कैंप अटेंड करना ही होगा। ये कंपलसरी है, तो इस बात के लिए मेंटली तैयार रहना बहुत जरूरी है। एक और बहुत जरूरी बात, एलिजिबिलिटी। MSc प्रोग्राम के नियम बहुत सख्त हैं। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास रिलेटेड सब्जेक्ट में BSc या फिर BSc B.Ed की डिग्री है। अगर किसी के पास B.Tech, B Pharma या BSc एग्रीकल्चर जैसी कोई डिग्री है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का खास ध्यान रखें। अब सवाल उठता है कि सिलेक्शन होता कैसे है। प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। एडमिशन सीधे सीधे आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज पर होता है, और अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स बिल्कुल बराबर आ गए तो उस केस में जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसे प्रेफरेंस दी जाती है। ओके, तो इससे पहले कि आप जोश में आके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दें, जरा रुकिए, एक बहुत जरूरी काम बाकी है। इसे हम कह सकते हैं प्री एप्लीकेशन चेकलिस्ट। मतलब ये वो चीजें हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले तैयार रखनी है। ऐसा करने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इस चेकलिस्ट में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है ABCID यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आसान भाषा में कहें तो ये आपके सारे एकेडमिक मार्क्स का एक डिजिटल लॉकर है जो डिजी लॉकर पर बनता है। और हाँ, ये एडमिशन के लिए अब मैंडेटरी यानी बिल्कुल जरूरी है। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है DEBID। ये UGC के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो पोर्टल से बनती है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। DEBID बनाने के लिए आपके पास पहले से ABCID होने चाहिए। तो पहले ABCID फिर DEBID, इस क्रम को याद रखिएगा।
और लिस्ट में आखिरी आइटम है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। इसके लिए आपको antiraging.in पर जाकर रजिस्टर करना होगा। वहां से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस नंबर को आपको VMOU के फॉर्म में डालना होगा। तो जब ये तीनों चीजें ABC ID, DEB ID और एंटी रैगिंग रेफरेंस नंबर आपके हाथ में हो, तभी एप्लीकेशन फॉर्म खोलें। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी डेडलाइंस, और जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये तारीख अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए, 27 फरवरी 2026। ये लगभग सभी बड़े प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। और हमारी सलाह, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत करिएगा। अक्सर आखिरी दिनों में वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड होता है और दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपना एडमिशन का रास्ता पहचानिए, जनरल, मेरिट या एंट्रेंस। दूसरा, अपने तीनों आईडीज ABC, DEB और एंटी रैगिंग पहले से तैयार रखिए। तीसरा, ये फैसला कर लीजिए कि आपको प्रिंटेड किताबें चाहिए या डिजिटल बुक्स पर 15% का डिस्काउंट। और अगर आप MSc के लिए जा रहे हैं तो कंपटीशन और मेहनत के लिए तैयार रहिए। और सबसे ज़रूरी बात, टाइम से अप्लाई कर दीजिए। तो अब जब सारी जानकारी आपके सामने है और रास्ता भी साफ है, तो सवाल बस एक ही है, आप कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं? फ्लेक्सिबल लर्निंग का यह शानदार मौका बस